Assalamu alaikum. This is Aksa Mahmood and welcome back to my channel. And if you are new here, welcome to my channel. लास्ट वीडियो में आप लोगों की तरफ से ओवरवेलमिंग रिस्पांस बहुत अच्छा था। उसी वीडियो के कमेंट्स में एक क्वेश्चन आया मेरे पास। सादिया खान पूछती हैं, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ बताइएगा कि आपने यूट्यूब चैनल के लिए इनिशियली कौन सी स्किल्स सीखे थे। थैंक यू। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मैंने ये वाला चैनल बनाया था तो इससे पहले मैंने एक चैनल और भी बनाया हुआ था जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे तकरीबन वीडियोस अपलोड करती रही थी। और उस पे मैंने काम तकरीबन 1 साल तक किया था। उसके बाद फिर मैंने ये अक्सा महमूद चैनल बनाया था। तो वो जो फ़र्स्ट चैनल था ना, वो मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे अर्निंग करनी है या इससे पैसे कमाने हैं या इस तरह का कुछ। वो मैंने बस रैंडमली ऐसे ही बनाया था और उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे मोबाइल में स्पेस बहुत कम होती थी और जो मैं अपने बच्चों की वीडियोज़ या मेमोरीज़ जो भी होती थी तो वो सेव करने के लिए मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी। और गूगल फ़ोटोज़ का उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस मुझे ये समझ में आया कि मैं ये कहीं पे वीडियोज़ को अपलोड कर दूँ या कहीं पे सेव कर लूँ और मेरे मोबाइल में जो जगह है वो बच जाए और फिर मैं उसमें नई वीडियोज़ बना लूँ। तो वो मैं सिर्फ अपनी बच्चों की वीडियोज़ बनाती थी, जो उनकी मेमोरेबल जो भी बातें होती थी ना, तो उसकी वो वीडियोज़ बनाती थी मैं। तो मुझे एकदम से ख़याल आया कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियोज़ ही अपलोड होती हैं। तो इसलिए मुझे यूट्यूब का ख़याल आया। और ना ही उस वक्त मुझे अपलोड करना आता था और ना ही मुझे ये पता था कि चैनल होता है और कमेंट्स होते हैं और ये मोनेटाइजेशन होती है, कुछ भी नहीं उसके बारे में। ना मैंने जानने की कोशिश की, ना ही मुझे इतना पता था। मुझे बस ये था कि मुझे अपनी मोबाइल की मेमोरी ख़ाली करनी है ताकि मैं नई वीडियोज़ बनाऊँ और उन नई वीडियोज़ को दोबारा से अपलोड कर दूँ और फिर ख़ाली कर लूँ और फिर ये सिलसिला चलता रहे। तो फिर वो जो चैनल नेम कह लें, उस वक्त तो मुझे चैनल का भी नहीं पता था। तो मैंने जिस तरह फ़ेसबुक की आईडी बनती है उस पर हम नाम रखते हैं, तो मैंने उस चैनल का नाम अपने बच्चों से रिलेटेड ही रख दिया था और अभी भी वो चैनल यूट्यूब पे मौजूद है। तो वो तकरीबन 1 से 1.5 साल तक मैं इसी तरह से उसमें वीडियोज़ अपलोड करती रही। मुझे इतनी भी एडिटिंग नहीं आती थी और ना ही मैंने कोशिश की सीखने की। बस मेरा ये था कि जैसे तैसी वीडियो बनी है वो मैं अपलोड करके अपने मोबाइल से डिलीट करूं ताकि जगह बने। तो इतनी रैंडम वीडियोज़ हैं उस चैनल पे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये अनलिस्टेड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है वीडियोज़ को, और ये वीडियोज़ कोई देखेगा या ये सब मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं व्यूज़ के लिए व्यूज़ आएंगे या क्या होगा। ये मुझे बाद में जब मैं अपलोड करती गई तो मुझे पता चलता गया। तो ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि जब मैंने अक्सा महमूद ये वाला चैनल बनाया था तो उस वक्त मुझे काफ़ी सारा कुछ पता था यूट्यूब चैनल के बारे में कि वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, वीडियो थोड़ी बहुत एडिट कैसे करते हैं। मैं उस वाले काम से ये सब कुछ मैं सीख कर आ चुकी थी। तो मुझे बेसिक वॉइस ओवर आ गया था। इसके अलावा बेसिक एडिटिंग आ गई थी कि बहुत सारे वीडियो क्लिप्स को जोड़ के और वो अपलोड करना आ गया था। थंबनेल टाइटल सेलेक्ट करना और ये सब करना आ गया था। टैग्स सर्च करना आ गया था। तो ये सब मुझे वहीं से ही, जब मैं वहाँ पे अपलोड करती थी तो मुझे आइडिया हुआ और ये पता चला कि ये वीडियोस पे तो व्यूज़ आते हैं और जब व्यूज़ आते हैं तो इस तरह मोनेटाइज होता है। तो ये मुझे वहाँ से सब चीज़ें उस वक्त पता चली थी। हाँ, अगर मैं डायरेक्ट ये वाला चैनल बनाती तो उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो अगर आप बनाना चाह रही हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये है, तो बेसिक एडिटिंग आपको आनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने इस चैनल पे अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी तो मुझे उस वक्त वॉइस ओवर भी आता था, मुझे उस वक्त एडिटिंग भी आती थी। और एडिटिंग के लिए फेस कैम वीडियोस का कोई तसव्वुर मेरे जहन में नहीं था। तो मुझे ये था कि मैं पिक्चर लगाऊं, वो पिक्चर मैं गूगल से अपलोड करती थी, डाउनलोड करती थी। और फिर वो मतलब ये बेसिक स्किल मुझे आती थी, जिसमें शामिल है कि इमोजीज़ लगाने मुझे आते थे वीडियो एडिटिंग में, और कोई टेक्स्ट लिखना है वो मुझे आते थे, और साउंड इफ़ेक्ट कहाँ डालना है वो मुझे आता था। और ये सब मैंने जैसे मैंने बताया प्रीवियस वाले चैनल से मैंने सीख कर आ चुकी थी। बस चैनल बनाते वक्त आपको ये आइडिया हो कि आपको चैनल पे वीडियो अपलोड किस तरह करनी है और वीडियो को एडिट किस तरह करना है। मेन चीज़ है एडिट। बहुत सारे लोग आ तो जाते हैं यूट्यूब पे, जैसे तैसे करके वो वीडियो भी बना लेते हैं, लेकिन जब एडिटिंग की बारी आती है ना तो एडिटिंग उनसे बिल्कुल भी नहीं होती है और वो वहाँ पे आके फिर
बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और फिर काम करना छोड़ देते हैं, उनका फिर दिल नहीं चाहता काम करने का। अच्छा, इसमें भी फिर इंटरेस्ट की बात है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुकिंग चैनल स्टार्ट करना चाहती हैं तो आपको कुकिंग करने में तो बहुत मज़ा आता है, कुकिंग की वीडियो भी बना ली आपने, लेकिन उसको एडिट करने में आपका बिल्कुल भी दिल नहीं है या आपको आता ही नहीं है, तो आपकी जितनी भी कुकिंग का पैशन है, जो आपका शौक़ है, वो एक तरफ हो जाएगा। मेन चीज़ है एडिटिंग। एडिटिंग आपको मस्ट आनी ही आनी, अगर आपको नहीं भी आती है तो आपको फोर्सफुली सीखनी ही पड़ेगी। और मैं ये सिर्फ बेसिक एडिटिंग की बात कर रही हूँ, जिसमें सिर्फ क्लिप्स को जोड़ना होता है, टैग्स लिखने होते हैं, ज़रूरत पड़े तो इमोजी लिखने होते हैं और अपलोड करना होता है। ये बेसिक एडिटिंग मैंने तकरीबन 1 से 1.5 साल मुसलसल यूट्यूब पे रहते हुए ही सीखी और यूट्यूब से ही सीखी। इसके अलावा वॉइस ओवर फिर मैंने वक्त के साथ साथ इम्प्रूव किया। शुरू में मैं मोबाइल ऑन करके और जो भी वीडियो बना रही हूँ इसी तरह से बोल देती थी। मुझे माइक का कोई तसव्वुर नहीं था कि मैं माइक लूँ या वॉइस क्लियर हो या ना हो, मैंने वॉइस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब अगर मैं कोई पुरानी वीडियो उठा के देखूँ तो उसके अंदर झींगर भी बोल रहा होता है, उसमें बाइक भी गुजर रही होती है, बहुत ज़्यादा रैंडम और बहुत ज़्यादा शोर वाली वो वीडियोस भी हैं। तो इसकी इम्प्रूवमेंट का एक बेहतरीन हल यही है कि आप जो वीडियो बनाएं उसको अपलोड करने के कुछ अरसे के बाद अपनी पुरानी वीडियोस ना ज़रूर रीचेक करते रहें, दोबारा से देखते रहें। मैं अब भी ये करती हूँ कि अपनी पुरानी वीडियोस वो मैं देखती रहती हूँ, ताकि एक तो मुझे उससे आइडिया होता है कि मैंने कितना इम्प्रूव कर लिया मेरी पुरानी वीडियोस में और नई वीडियोस में कितना फ़र्क आ रहा है, क्वालिटी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी। और फिर ज़ाहिर है फिर कैमरा फिर मैंने इम्प्रूव किया। पहले मेरे पास जो मोबाइल था मैं उसी से बनाती थी, लेकिन फिर मैंने ख़ास तौर पे वीडियोस बनाने के लिए, यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए फिर मैंने उसी हिसाब से मोबाइल ख़रीदा। बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि एडिटिंग के लिए हमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी या हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो अब तक मेरे चैनल पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा हो गए सब्सक्राइबर, आई थिंक 15,000 कुछ इस तरह से हो गए। मैंने एक भी वीडियो लैपटॉप पे एडिट नहीं की, सारी वीडियोस मेरी मोबाइल पे एडिट हुई हैं और मैंने कंप्यूटर की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना लैपटॉप की। और जहाँ तक बात है अकाउंट बनाने की और चैनल वगैरह बनाने की, तो वो भी मोबाइल पे ही बन जाता है। मोबाइल को आप डेस्कटॉप मोड पे जब चेंज कर देंगे तो वो एज अ लैपटॉप ही काम करता है, कंप्यूटर ही काम करता है। तो आप उस पर मोबाइल पे बासानी वीडियो भी बना सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा वॉइस ओवर के लिए मैं पहले तो मोबाइल को, उसका जो माइक है माइक पीस को करीब करके उस तरह से वॉइस ओवर करती हूँ, और पहले भी करती थी और अभी भी समटाइम्स इस तरह से करती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट नज़ाकत से और बहुत अच्छी दिल लगा के अगर वीडियोस बनाऊँ तो फिर मैं माइक भी यूज़ करती हूँ। और फिर साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए ताकि वहाँ पे शोर ना हो। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप रात में वॉइस ओवर करें और दिन में वीडियोस बनाएं। फिर लाइटनिंग का भी फिर मैं इसी तरह से मैंने सीखा कि जो मैं रात में क्लिप्स बना रही थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लो क्वालिटी फ़ील हो रहे थे, और अच्छे से अच्छा मोबाइल भी रात की रोशनी में इतनी अच्छी क्लियर वीडियो नहीं बना पाता। तो बेहतर ये है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स यही करते हैं कि वो दिन की रोशनी में, यानी सुबह सूरज निकलने के बाद गुरूब होने तक फुल आपके पास पूरा दिन है, आप जितने मर्ज़ी क्लिप्स बनाएं और उसमें शोर कुछ भी आ रहा है तो उसको आने दें। और एडिटिंग में फिर आप ये सीखें कि उसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो उसको माइनस करके अपना वॉइस ओवर डालना है। तो ये बेसिक एडिटिंग स्किल्स हैं, ये आपको सीखनी पड़ेंगी। अच्छा, रात में मैं वॉइस ओवर का इसलिए कह रही हूँ कि दिन में जितना भी हम कोशिश कर लें कि क्लियर आवाज़ आए या पीछे कोई नॉइस ना हो, लेकिन बाइक गुजर जाती है, ट्रक गुजर जाता है, और या तो अगर बच्चे हैं तो फिर तो नामुमकिन बात है कि आप दिन में वॉइस ओवर कर लें। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उल्टा मुझे ही फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप रात के अंधेरे में सुकून से बैठ के आप रिलैक्स होकर फिर वॉइस ओवर करें, और फिर रात में फिर मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ और फिर सुबह तक वो अपलोड कर देती हूँ। इसके अलावा ना मुझे पहले ये होता था कि जब भी मैं वॉइस ओवर करती थी तो मुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा होता था कि मुझे बोलना क्या है, तो स्टार्ट किस तरह करना है, इंट्रो क्या करना है, आउट्रो क्या करना है। और मुझे ये लगता था कि ये तो करना ही करना है, यानी ये मस्ट है। तो ये मैंने ऊपर हावी कर लिया था कि इंट्रो मुझे किसी भी तरह का स्टाइल का बनाना है, स्टाइल से बोलना है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो मैं डिफरेंट लोगों के स्टाइल कॉपी करके बोल रही हूँ। तो वो ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे आने के लिए आपको किसी स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, जो आप जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलें। ये बात मुझे काफ़ी अरसे बाद समझ आई कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ।
मतलब मैं नॉर्मल वे में भी जिस तरह से अभी आपको समझा रही हूँ उसी तरह से मैं बोल सकती हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ गलतियाँ भी की, लेकिन फिर उससे सीखा भी। और स्टार्टिंग में यही होता है कि हम किसी एक को कॉपी करते हैं, जो कि ठीक है, सीखने की गर्ज के लिए हम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें अपना वही स्टाइल कहना चाहिए या अपना अंदाज़ वही रखना होगा जो कि हमारा रियल अंदाज़ है, जिस तरह से हम बोलते हैं। फिर उसमें भी मुझे ये कन्फ्यूजन होती थी, या कह लें कि नर्वसनेस होती थी कि मैं क्या बोलूँ, अटक अटक के बोलना, और उस वक्त इतनी फ्लुएंसी नहीं थी बोलने में। तो मैं बाकायदा मैंने अपनी पूरी डायरी बनाई हुई थी, और उसके अंदर मैं एक एक लफ्ज़ जो मुझे बोलना है तो उस डायरी में मैं लिखती थी। पूरी वीडियो, जो अगर 10 मिनट की वीडियो बन रही है तो मैं 10 पेजेस वो लिख देती थी, और फिर उसको सामने रख के मैं वॉइस ओवर कर रही होती थी। तो ऐसा लगता था कि मैं ख़बरें पढ़ रही हूँ। हम मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें आपको यही फ़ील होगा। तो वक्त के साथ साथ फिर ये इम्प्रूवमेंट आई, और फिर कॉन्फिडेंस बोलने का आया कि विदाउट राइटिंग, और जो उस वक्त जहन में होता है फिर मैंने बोलना स्टार्ट किया। और अभी भी मैं जो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे सामने कोई किताब नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जो मुझे कहना है, जो मेरे दिमाग में है, वो मैं कह रही हूँ आराम से, और फ्लुएंसी में कह रही हूँ। हाँ, थोड़े बहुत रीटेक मुझे लेने पड़ते हैं, या तो ज़बान लड़खड़ाती है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। और इसके अलावा अगर पीछे कोई शोर आ गया, या दरवाज़ा बंद हो गया, या बाइक गुजर गई, तो वो कट करना होता है। इसके अलावा फ्लुएंसी वक्त के साथ फिर आ जाती है। बस यही एक दो मेन स्किल्स हैं जो कि आपको यूट्यूब चैनल बनाते वक्त लर्न करने हैं। इसको देखना है, इसके बारे में गौर करना है। और ऐसा नहीं है कि जब तक आपको ये स्किल्स आए नहीं, आप मास्टर नहीं हो जाएं, जब तक आप चैनल ना बनाएं। ऐसा नहीं है, चैनल बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता उसमें वीडियोस डालते जाएं, उसको देखते जाएं, और उससे सीख के जो नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसमें और इम्प्रूवमेंट लाएं। तो इस तरह आप देखेंगे कि 1 मंथ पहले की वीडियो में और अभी जो वीडियो डाली उसमें कितना फ़र्क है, आपको ख़ुद फील होगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और समझ में आया टॉपिक तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस उस पर बना लूँगी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।